नमस्कार, मैं सत्यदेव चौधरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्य बहुमत पार्टी, आज आपके सामने होने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा के चुनाव के बारे में अपनी कुछ बातें रखने का प्रयास करूंगा। बहनों भाइयों, 2022 में पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर सहित उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की चर्चा इन दोनों जोरों पर है। चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में और प्रचार हो रहा है दिल्ली की सड़कों पर। कितना व्यर्थ समय और अपार धन लोगों के पास है उत्तर प्रदेश के विज्ञापन दिल्ली में देखने और करने के लिए। क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य होने पर देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे भारत की राजनीति को प्रभावित करती है। उत्तर प्रदेश के मतदाता गरीब और अधिक शिक्षित न होने पर भी राजनीतिक सूझबूझ अच्छी रखते हैं। राजनीतिक विषयों पर चर्चा और विवाद भी सक्रियता से करने की क्षमता रखते हैं। सत्ताधारियों से संतुष्ट न होने पर अनेकों बार राजनीतिक दलों और नेताओं का परिवर्तन करवाने में उत्तर प्रदेश के मतदाता सफल हुए हैं, परंतु बार बार परिवर्तन करवाने के पश्चात भी न्यायप्रिय व लोकप्रिय व्यवस्था बनाने में सफल नहीं हुए और न ही बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार और अपराध जैसी अनगिनत समस्याओं का समाधान हुआ। अन्य राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी जातियों और धर्मों का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। जिस प्रकार पूरे भारत की राजनीति में गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का नग्न खेल खेला जाता है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी सभी राजनीतिक दल गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति से सहमत होकर सत्ता हथियाने के लिए अपनी शक्ति अनुसार गठबंधन के भ्रष्ट समझौते करने से नहीं चूकते। हर राजनीतिक दल चाहे कैसे भी और कुछ भी करना पड़े, सत्ता में आकर देश के गरीबों को लूटना चाहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सभी राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश के मतदाता भी गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करने वाले नेताओं को अपना वोट, समर्थन और सहयोग देने के लिए लाचार क्यों हो जाते हैं? क्या मतदाताओं को यह जानकारी नहीं है कि बीते 75 वर्षों की भांति हम इस बार भी गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को ही मतदान करने जा रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश के मतदाता झूठे विज्ञापनों, लुभावने व भ्रमित नारों और भाषणों से प्रभावित होकर मतदान नहीं करते? क्या उत्तर प्रदेश के मतदाता हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों पर पहले से भी अधिक प्रभावित होकर मतदान नहीं करेंगे? क्या मतदाता इससे भी अनभिज्ञ हैं कि पिछले हर चुनाव में हमने जातियों पर आधारित नेताओं को चुना, न कि योग्यता को आधार बनाकर, और इस बार भी जातियों को आधार बनाकर ही हम मतदान करेंगे? आने वाले चुनावों में संभवतः मतदाता बिना इलाज के कोरोना में हुई अपने ही हजारों लाखों लोगों की मौत को मुद्दा न बनाएं और किसानों व मजदूरों की समस्याएं भी मुद्दा न बन पाएं। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और अपराध जैसी समस्याओं का निवारण भी राम भरोसे छोड़कर मतदाता अपनी जाति और अपने धर्म के उम्मीदवारों को चुनने में अधिक गंभीर रहेंगे। भारत की एकता और अखंडता को भी ताक पर रखकर चुनाव में केवल अपने धर्म और जाति के उम्मीदवार को विजयी बनाना ही मतदाताओं का एकमात्र लक्ष्य हो जाता है। सभी सामाजिक कुरीतियों और राजनीतिक कमजोरियों का एकमात्र कारण हमारी गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति है, जिसमें चुनाव हो जाने के पश्चात भी बहुमत का निर्णय चुनाव में भाग लेने वाले मतदाता नहीं करते, अपितु बहुमत का निर्णय माननीय राज्यपाल करते हैं। गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति का बहुत ही ताज़ा उदाहरण कर्नाटक राज्य में चुनाव के पश्चात देखा गया, क्योंकि चुनाव के पश्चात हमारे नेताओं ने बहुमत की स्पष्ट परिभाषा नहीं बना रखी है। इसीलिए बहुमत न तो उस राजनीतिक दल का माना गया जिसके पास सबसे अधिक वोट थे, और न ही बहुमत उस राजनीतिक दल का माना गया जिसके पास सबसे अधिक विधायक थे, बल्कि वास्तविकता को ताक पर रखते हुए एक ऐसे जादुई आंकड़े को बहुमत की परंपरा माना हुआ है जो बिना गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति के
बिना विधायकों की खरीद फरोख्त के और बिना अनैतिक समझौतों के संभव है ही नहीं। उत्तर प्रदेश के मतदाता समझते हुए भी जानबूझकर मूर्ख बने हुए हैं, क्योंकि आज़ादी से आज तक 75 वर्षों के समय काल में हर चुनाव में गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति करने वालों को अपना वोट, समर्थन और सहयोग देते आ रहे हैं। गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को समर्थन व वोट देने वाले लोग स्वयं स्वार्थी, आलसी, अकर्मण्यता व पाखंडी स्वभाव से ग्रसित होते हैं और ऐसे लोगों के कारण ही समूचा राष्ट्र व्यथित है। क्या उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को इतना भी समझ नहीं आ रहा है कि गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को वोट और समर्थन देते रहने के कारण ही हमारा विकास नहीं हुआ? क्या इसी कारण हम गरीबी, बेरोजगारी, गंदगी और बीमारी जैसी अन्य अनगिनत समस्याओं के चक्रव्यूह में नहीं फंसे हुए? क्या इसी कारण हमने अपने हाथों से देश की एकता, अखंडता को कमजोर नहीं बना रखा? और क्या इसी कारण हम धर्म, जाति, वोटों का ध्रुवीकरण, भेदभाव और पक्षपात के अंधकार में नहीं फंसे हुए? जैसा कि मैंने आरंभ में ही कहा कि भारत की राजनीति में उत्तर प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत की राजनीति की धुरी है। उत्तर प्रदेश के मतदाता चाहें तो आने वाले 2022 विधानसभा चुनावों में गठबंधन की भ्रष्ट राजनीति को नकार कर सत्य बहुमत, गठबंधन मुक्त राजनीतिक विकल्प को वोट, समर्थन और सहयोग देकर भारत को न्यायप्रिय व लोकप्रिय राजनीतिक व्यवस्था देने में और भारत को शक्तिशाली, समृद्ध, सुंदर, शिक्षित व स्वस्थ राष्ट्र बनाने में अग्रणी भूमिका के पात्र बन सकते हैं। भारत का राजनीतिक भविष्य केवल सत्य बहुमत है। लोकतंत्र की प्राकृतिक सच्चाई भी केवल सत्य बहुमत ही है। सत्य बहुमत पार्टी ने सच्चे लोकतंत्र की केवल कल्पना नहीं, सच्चे लोकतंत्र को स्थापित करने का संकल्प लिया है। सत्ता का अधिकार केवल सत्य बहुमत का है। इसीलिए सत्य बहुमत देशवासियों के समक्ष सत्ता के अधिकार का दावा ठोकता है। मेरी देशवासियों से अपील है कि देश में विधायकों और सांसदों के चुनाव में सत्य बहुमत पार्टी के उम्मीदवार बनकर चुनावों में भाग लें, जीतें और जीतकर गठबंधन के बहुमत को जड़ से समाप्त करके सत्य बहुमत को स्थापित कर दें। सत्य बहुमत पर चर्चा करने के लिए समय निश्चित करके आप कभी भी मेरे से मिलने का कार्यक्रम बना सकते हैं। अनेकों शुभकामनाओं सहित परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सबको स्वस्थ व प्रसन्न रखे। गठबंधन मुक्त सत्य बहुमत जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद।